हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, पहले है क्या इसके बारे में। देखो मेरी बात समझो पहले तो। आप लोगों ने क्या पढ़ा था फिजिक्स के बारे में? नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना की स्टडी क्या कहलाती है? आपकी फिजिक्स कहलाती है। ठीक है, नेचर यानी कि सारा रोल किसका भाई? नेचर का। नेचर मतलब जिसको हम देखते हैं लगभग अपने आसपास जो है वो सारे क्या है? नेचर है। जो भी फिनोमिना हो रहा है सब किसकी वजह से हो रहा है? नेचर की वजह से हो रहा है। जैसे आपके पास स्पेस हो गया, ठीक है, कोई मटेरियल हो गया। मटेरियल मतलब चाहे मैं हूँ, चाहे ये मार्कर है, चाहे बोर्ड है, ये दीवार, सब मटेरियल है। ठीक है, स्पेस जैसी जगह, समझ गए? एनर्जी हो गई और आपके पास टाइम हो गया, ये सब क्या है? नेचर के अंदर आते हैं। इनके ऊपर स्टडी करना क्या कहलाता है? आपका फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, अब इस नेचर के अंदर, इस फिजिक्स के अंदर मटेरियल मान लो, मटेरियल को हमें क्या करना है? कंपैरिजन करना है। मटेरियल को क्या करना है? कंपैरिजन करना होता है। कैसे? जैसे मैंने हाथ के ऊपर मार्कर रखा, ठीक है, फिर इसकी जगह क्या किया? मैंने एक बुक रखी, फिर क्या किया? इसके अलावा कोई उससे भी भारी चीज रखी। तो मुझे पता चला कि जैसे जैसे मैं इन चीजों को बदल बदल के रख रहा हूँ तो मेरे हाथ को कुछ अलग अलग महसूस हो रहा है। वो क्वांटिटी है क्या? यानी कि ज्यादा क्या हो रहा है? महसूस हो रहा है, ज्यादा नीचे तक जा रहा है। उसको हमने एक नेम दिया, मास का। किसका नेम दिया? मास का नेम दे दिया। अच्छा, वेट का नाम दे दिया। अब ये मेरे पास एक क्वांटिटी है, इसका साइज क्या है? ये है। फिर मैं इसको लेके आया, इसका साइज ये है। फिर वो टेबल हो, इसका साइज ये है। तो ऐसे साइज के हिसाब से कंपैरिजन, उसका नाम क्या दे दिया हमने? लेंथ दे दिया। ठीक है, फिर कोई चीज होती है मान लो जो 2 दिन के लिए जीवित रहती है, फिर 3 दिन के लिए, कोई 4 दिन, कोई 5 मिनट के लिए। इस प्रकार समय के हिसाब से उसका कंपैरिजन होगा। समझ गए? कुछ चीजें होती हैं ऐसी आपके पास जो आपको कंपैरिजन करना होती है, और कंपैरिजन ही आपका क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है। उस कंपैरिजन के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ प्रिंसिपल्स चाहिए, कुछ क्वांटिटी चाहिए। क्या चाहिए? कुछ प्रिंसिपल, कुछ क्वांटिटी। एक होती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आपकी मतलब देखो, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मतलब विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट एंड आल्सो हेल्प टू डिस्क्राइब फिजिकल वर्ल्ड या डिस्क्राइब द प्रिंसिपल लॉज ऑफ नेचर। ठीक है, आप तो सोचोगे हर चीज मेजर हो सकती है, ऐसा नहीं है। अब मैं इनकी कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है, इसकी तुलना में इसका साइज की कंपेयर कर सकता हूँ। ये इससे वही 2 मीटर का है, ये हो सकता है 30 सेंटीमीटर का है, जो भी इस प्रकार से मेजर कर सकता हूँ इन चीजों को। अब मैं बोलूँ कि भैया मेरी माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती है एज कम्पेयर टू मेरे ब्रदर से, मेरे भाई से। ठीक है, मैंने बोला कि मेरी माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती है मेरे भाई की तुलना में। तो क्या इसको मैं न्यूमेरिकल से तुलना कर सकता हूँ कि मेरी माँ मुझसे 2 किलो ज्यादा प्यार करती है मेरे भाई की तुलना में? ऐसा नहीं, तो उसको न्यूमेरिकली से मेजर नहीं कर सकते हैं। समझ गए? तो न्यूमेरिकल वैल्यू में किसी इंस्ट्रूमेंट को मेजर नहीं कर सकते, तो वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। समझ गए मेरी बात? तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिसके अंदर मैं उसको मेजर कर सकता हूँ किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, और वो एक प्रिंसिपल को भी क्या करता हूँ? डिस्क्राइब करता हूँ। नेचर वगैरह के जो प्रिंसिपल हैं, जैसे वेट का होता है, आगे आगे पढ़ोगे आप। किसी चीज को मेजर करने के लिए प्रिंसिपल होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। ठीक है, तो आपके बेसिक से पहली बात, फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? मतलब समझ गए? ठीक है, द क्वांटिटी, द क्वांटिटी which can be measured by any instrument and also describe the principles या फिर laws of nature।
ठीक है, समझ गए? वो क्या है आपकी फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंस समझ गए होगी? फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आप उसको मेजर कर सकते हो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के, बिना न्यूमेरिकल वैल्यू के नहीं। जैसे बोला ना अभी कि आप इसको माप सकता हूँ, प्यार को मैं इसमें थोड़ी माप सकता हूँ कितनी ज्यादा करता है कितना कम करता है, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जबकि इनको मैं मेजर कर सकता हूँ, ये 20 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है दो बातों पर निर्भर करता है, एन और यू पे। एन क्या इधर न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू क्या होती है उसकी यूनिट, ठीक है। नहीं समझे? देखो हम फिजिकल क्वांटिटी शुरू में मान लो अपने पास ये क्या है, कोई हाथी है, ठीक है, हाथी बना दिया भाई, स्टैंडर्ड का हाथी है, ठीक है, ठीक है, ये कोई हाथी है, और ये क्या इधर कोई बकरी है, क्या है, कोई भी एक बकरी है, ठीक है। मैं कहूंगी इसका वेट, इस एलिफेंट का वेट जो है, इस एलिफेंट का वेट जो है वो इस बकरी की तुलना में 1000 टाइम्स ज्यादा है, गोट की तुलना, ठीक है ना। देखो इसका जो वेट और इस हाथी का वेट, किसको मेजर कर रहा हूं मैं? इस वेट को मेजर कर रहा हूं। किसको मेजर कर रहा हूं? वेट को। और इस एलिफेंट का वेट इस बकरी के वेट से कितने गुना ज्यादा है? 1000 टाइम से ज्यादा है। तो जो 1000 है ना, 1000, ये क्या इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। अब इसको मैं किस में माप रहा हूं? उसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम में माप रहा हूं, तो इतने किलोग्राम, इतने ग्राम, इतना जो भी है उसके अंदर, ठीक है, पौंड के अंदर जो माप रहा हूं उसकी क्या होती है? यूनिट होती है। तो ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो ये वेट है जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, ये क्या है? आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, समझ गए? जैसे कि मेरा वेट मेरे भाई से 2 गुना ज्यादा है मान लिया, ठीक है, तो 2 टाइम्स, जो 2 है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। वेट की बात कर रहा हूँ किलोग्राम में, या जो ग्राम है वो क्या उसकी यूनिट है। यूनिट क्या आपकी एक तरह से स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड मेजरमेंट, कंपैरिजन होता है वास्तव, ठीक है। यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है। नेचर सेम होना चाहिए, जिस क्वांटिटी को आप इसके अंदर मेजर कर रहे हो उसका नेचर सेम होना चाहिए। समझो क्या है? इसको एक बार नोट कर लेना डेफिनेशन को। देखो नेचर क्या मतलब, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी आपकी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? एन इंटू यू। यूनिट आपकी क्या होती है? स्टैंडर्ड एक मेजरमेंट होता है जिसका नेचर इस फिजिकल क्वांटिटी के जैसा ही होना चाहिए। नेचर का मतलब मैं कहूं कि 1 रुपया ज्यादा है या 1 ऊंट, कौन सी ज्यादा बड़ी चीज है? 1 रुपया ज्यादा बड़ा है या 1 ऊंट ज्यादा बड़ा है? नहीं होगा कंपैरिजन। क्या मतलब? ये दोनों बराबर होगा ही नहीं। इसमें रुपीज है, ये अलग यूनिट है, इस ऊंट का वेट होगा, हाइट होगी, क्या होगा, इसकी यूनिट है ही नहीं। तो जब तक सेम नेचर की नहीं होती आप कभी इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे कहे कि 1 किलोग्राम ज्यादा है या 1 मीटर ज्यादा है, कौन सी बड़ी चीज है? या दोनों सेम है? हो ही नहीं सकता, कंपैरिजन ही नहीं हो सकता इनका, क्योंकि इधर क्या यूनिट क्या है? इन दोनों की यूनिट जो है, ठीक है, वो क्या है? सेम नेचर की नहीं है, सेम नेचर की नहीं है। नेचर क्या होगा? सेम नहीं, उनका वो नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ गए? यूनिट क्या होता है? मेजरमेंट होता है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट। कोई भी जिस क्वांटिटी को आप उसको मेजर करते हो उसका क्या होता है? सेम नेचर होनी चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटी ये ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा इस टॉपिक में क्या? डायमेंशन, फार्मूले वगैरह, ठीक है, बेसिक सी बात नहीं है। आपको स्टार्ट यही है कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ,
जो आपके नेचर के जो प्रिंसिपल लॉज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, आपकी सारी सारी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, जैसे मैं साइज की बात कर रहा था, वेट की बात कर रहा था, टाइम की बात कर रहा था, ये सारी क्या मेजर हो सकते हैं, 2 सेकेंड 3 सेकेंड, ठीक है, 1 किलोग्राम 5 किलोग्राम, समझ गए, 2 मीटर लंबा 10 मीटर लंबा। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ हम इसको डिस्क्राइब करते हैं नेचर वगैरह। तो ये सारे आपका फिजिकल क्वांटिटी होती है। उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद क्या आता है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो 3 तरह की होती हैं बेसिकली, क्या क्या आपको, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, कौन सी ड्राइव यूनिट होती है, और तीसरी कौन सी होती है आपकी, सप्लीमेंट्री। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी, द क्वांटिटी which do not depends upon other फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, आपके पास जो फंडामेंटल यूनिट होते हैं, क्वांटिटी जो होती हैं, वो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे आपस में डिपेंड नहीं होती हैं। देखो मतलब क्या होता है कि इन फिजिकल क्वांटिटीज को मैं ये कह सकता हूं कि बाकी अदर फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से नहीं बना सकता। ठीक है ना, ये अपने आप में क्या है, स्वतंत्र पूर्ण नहीं है। तो फिजिकल आपकी फंडामेंटल जो क्वांटिटी होती हैं, वे होती हैं जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं होती हैं। और ये कितनी होती हैं, 7। कितनी होती हैं, 7 होती हैं। ठीक है, कौन कौन से ये, कौन कौन सी है फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन कौन सी आपके पास, जैसे आपके पास हो गया एक तो मास। ठीक है, ये क्वांटिटी हो गई। ठीक है, और इसका क्या हो गया, फिर इसके अंदर यूनिट क्या होती है, और क्या होता है इसका सिंबल क्या होता है। तो मास का यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। ऐसे यूनिट की बात करें, वैसे ग्राम भी हो गया, इसके अंदर पौंड भी हो गया, वो नहीं, सिर्फ इसकी ऐसे यूनिट की बात करें, सिंबल। ठीक है, उसके बाद क्या होती है आपकी लेंथ। ठीक है, इसमें आप इसको हम मीटर के अंदर, क्या यूनिट होती है, मीटर। सिंबल आपको सबको पता है, एम होता है इसका। उसके बाद और कौन सी हो गई, टाइम, क्या होती है, सेकंड्स। उसके बाद और कौन सी है भाई, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यूनिट क्या होता है इसकी, एम्पियर। मापते हैं एसी माप। ठीक है, उसके बाद और कौन सी हो गई, टेम्परेचर। क्या यूनिट इसकी, केल्विन। और कौन सी हो गई, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी। क्या होता है इसकी यूनिट, कैंडेला। ठीक है, होता है क्या, लुमिनस इंटेंसिटी है ना, 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। कुछ नहीं होता है, लाइट की जो एनर्जी होती है उसको एक्सप्रेस करती है इसके अंदर। और 7th कौन सी बच गई आपकी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ
सब्सटेंस। ठीक है, ये क्या है, 7 आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। और क्या इसके मोल, क्या यूनिट होती है, मोल। ठीक है, ठीक है, आपकी क्वांटिटी, इसकी यूनिट सिंबल, यानी कि 7 ही फंडामेंटल यूनिट। इसके अलावा आप जितनी भी आप यूनिट पढ़ते हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हो, सारे के सारे इन 7 के हमसे बना सकते हैं, उनको बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, इन 7 के अलावा जितनी भी यूनिट होते हैं, जैसे आपने पढ़ा हो ना अब तक, एरिया पढ़ा है। ठीक है, एरिया यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। एरिया यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। लेंथ पढ़ा होगा, इसके अलावा और वेलोसिटी पढ़ा है, स्पीड पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन पढ़ा होगा। जितनी भी इनकी यूनिट होंगी, सारे के सारे किससे बनेंगे, इन 7 से बनेंगे। इसके यूनिवर्स के अंदर अपने आज तक जितनी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी होंगी, जो भी क्वांटिटी होगी, उसकी जितनी भी यूनिट होंगी, 7 की हेल्प से ही बनाए जाएंगे। ठीक है, ये किसी दूसरों से नहीं बनाई जा सकती, इनसे बाकी यूनिट बनाई जा सकती हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, और इनकी हेल्प से जो बनती हैं उनको बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, विच कैन बी ड्राइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट, या द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटी। समझ रहे, नोट करो एक बार इनको। हो गया ना, देखो ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, तो द क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन, विच डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है ना, देखो जैसे एरिया, देखो एग्जांपल देख लो, एग्जांपल से समझ में आएगा आपको। एरिया, एरिया की ऐसा यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर स्क्वायर। यानी कि एरिया में क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई का यूनिट मीटर, इसकी क्या होती है, मीटर। यानी 2 मीटर की मल्टीप्लाई क्या है, मीटर स्क्वायर। यानी जब 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल यूनिट की हेल्प लेते हैं और जो नई यूनिट बनती है उसको बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। या क्वांटिटी होती है क्या आती है आपकी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। देखो लेंथ क्या है हमारे पास, एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी, मीटर, फिर एक और मीटर। ठीक है, क्या मीटर स्क्वायर। तो इनकी हेल्प से ये अलग यूनिट बनी है, अलग क्वांटिटी बनी है, एरिया। तो ये क्या आपका ड्राइव्ड होता है। देखो जैसे आपका फोर्स, अच्छा सबसे एग्जांपल ले लेता हूँ, फोर्स। फोर्स क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ना कि फंडामेंटल। उन 7 में नहीं आता फोर्स, समझ रहे मेरी बात। जैसे फोर्स की असाइनमेंट क्या होती है, वैसे तुम क्या होगा, न्यूटन। अब न्यूटन के लाइक भी तो आपने पढ़ा होगा ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, पढ़ा है, आराम से सुनो। मास का तो ठीक है, आपको पता चल गया, मास तो उन 7 में आता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम। वेलोसिटी तो 7 में नहीं आता भाई। वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक और टाइम है। डिस्टेंस किसमें मापते हैं, मीटर में। देखो ये लेंथ, डिस्टेंस क्या आ गई आपकी, लेंथ, ये 7 में आ गई, उस फंडामेंटल 7 में यूनिट में आ गई। टाइम भी 7 में आता है, 7 यूनिट में आता है। ये सारी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। ये सारी क्या है, फंडामेंटल यूनिट या क्वांटिटी है। तो ये क्या, टाइम का क्या हो गया, सेकंड, इसका सेकंड और इसका भी सेकंड, सेकंड का स्क्वायर। यानी क्या बन गया यहाँ से आपका, मास क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई ये भी इसकी क्या है, ऐसा यूनिट है फोर्स की। ऐसा यूनिट कौन सी, मतलब कि ये भी है, या फिर न्यूटन भी है। समझ गए, ये भी यूनिट है, ये भी न्यूटन भी एक यूनिट है इसकी। तो फोर्स की जो यूनिट है वो क्या हुआ, हमने फंडामेंटल जो आपकी क्वांटिटी थी, यूनिट थी, उनकी हेल्प से बनाई है। तो फोर्स क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो द क्वांटिटी विच आर डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी, या विच कैन बी ड्राइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसी प्रकार यूनिट की बात करूंगा, इस यूनिट की सेम बात आ जाएगी। द यूनिट्स विच आर डिपेंड अपॉन फंडामेंटल यूनिट्स, वो क्या कहलाते हैं आपकी, ड्राइव्ड यूनिट कहलाती है।
और क्वांटिटी की बात करोगे क्या लाएंगे आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, एक बच गई आपके पास, उसके बाद कौन सी क्वांटिटी बच गई, तीसरी सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट इसको आप एक तरह से फंडामेंटल भी बोल सकते हैं। इसको आप फंडामेंटल भी बोल देते हैं, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, अलग रखते हैं। क्यों? क्योंकि डायमेंशन लेस होते हैं। जितने भी आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती हैं वो क्या होती हैं, लगभग आपकी सारी डायमेंशन लेस होती हैं, इसलिए इनको अलग से रखते हैं। ये कौन कौन सी होती है आपकी, दो कितनी होती हैं, 2 होती हैं। एक तो एंगल, या फिर इसको बोल देते हैं प्लेन एंगल, और दूसरी कौन सा होता है, सॉलिड एंगल। ये आपकी दो क्वांटिटी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये क्या आपकी सप्लीमेंट्री होती है, डायमेंशन लेस होती है। ठीक है, प्लेन एंगल के लिए आपके पास इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। क्या होती है, रेडियन। और इसका सिंबल क्या होता है, RAD। ठीक है ना, आप लोग नहीं सर ये तो डिग्री होती है, हमने तो डिग्री पढ़ा है, ऐसे तो बहुत होती हैं। बोला था ना, लेंथ के लिए मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, फुट में हो गया। ठीक है, सही की बात करें, रेडियन। अच्छा, बदल सकते हैं इसके अंदर भी, आपने पढ़ा होगा 180 डिग्री कितने बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है ना, एक ही बात रेडियन होता है। और ये होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल उसके लिए यूनिट क्या होता है आपकी, स्टेडियन। क्या होती है, स्टेडियन। ठीक है, ये होता क्या है, सॉलिड एंगल। एक सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल होता है 2 प्लेन्स के बीच का एंगल। ये मान लीजिए 2 प्लेन है मेरे पास, इनके बीच का जो है सब्टेंडेड जो होता है, थीटा नोट करते हैं, क्या होता है आपका प्लेन एंगल होता है। पर जैसे मैं कोण की बात करूं, जैसे कोण हो गया, इसके इधर जो एंगल है ये कैसा है, सॉलिड एंगल है। ठीक है, ये इसको थीटा नोट कर देते हैं। ठीक है, समझ गए। जैसे में क्या पढ़ते हैं हम, ये मान लीजिए इसको ले लेते हैं आर्क, क्या लिखते हैं इसको हमने, आर्क। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। तो थीटा क्या होता है आपके पास, आर्क अपॉन रेडियस। हाँ, इसमें क्या होता है, ये जो एंगल होता है सॉलिड एंगल, वो वास्तव में क्या होता है, एरिया होता है। ये जो इधर का एरिया, ये एरिया, ये सारा एरिया, यानी कि ये होता है एरिया अपॉन इसका आर स्क्वायर। ठीक है, ये आर मान, जैसे मान लो छत है, सीधा सा छत है, और किसी इस पॉइंट के ऊपर मुझे क्या एंगल निकालना है, तो यहाँ से भी ऐसे आएगा ना सारा, तो सॉलिड एंगल हो गया। इसमें 2 प्लेन के बीच के एंगल की बात नहीं होगी, उसमें सारी छत का एंगल, पूरा मतलब छत है ना, रूफ जो है, इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर बीच में कोई पॉइंट है, तो यहाँ से भी प्लेन आएगा, यहाँ से भी, ऐसे भी सारा, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, सॉलिड एंगल है। ठीक है, इसके बाद ऐसा यूनिट सिंबल, ये आपको नोट करना, याद करना।